हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी बैटलफील्ड में जाने के लिए सभी तैयार होंगे। युद्ध का दिन अब आ चुका है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, आखिर क्लैट वाले दिन होता क्या है? एग्ज़ाम सेंटर पे माहौल कैसा है? सेंटर पर क्या माहौल है? बहुत सारी समस्याएं, अंदर कैसा रहेगा, बाहर का क्या सीन सिनेरियो रहेगा। चलिए इन सभी पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हुए बात करते हैं कि क्लैट वाले दिन क्या होता है। क्लैट वाले दिन सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह उठ कर के, मैं मेरे 2-3 दोस्त, हम क्योंकि इंदौर से थे तो खजराना गणेश मंदिर गए थे। उसके बाद में हम गुरुद्वारा गए थे और फिर हम लोगों ने अपने दिन को वैसे स्टार्ट किया। जो हमारा टाइम था रिपोर्टिंग टाइम से, या मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे 2 बजे का एग्ज़ाम है तो सेफ़र साइड पर हम 12:30 पौने 1 तक वहाँ पहुँच गए थे। एग्ज़ाम सेंटर पे अपनी सीट वीट सब कंफर्म करने के बाद हम अपनी मंजिल के तरफ, अब देखो दिमाग में क्या चल रहा है, एक एक स्टेप बता रहे हैं। हमारे ड्रीम लॉ स्कूल के करीब हम पहुंच रहे हैं। हमको डर नहीं था, हमको घबराहट नहीं है, हम नेगेटिव हो ही नहीं रहे हैं। हम तो पॉजिटिवली अपने ड्रीम लॉ स्कूल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। किस बात का डर? यही तो वो दिन था ना जिसके लिए हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो घड़ी आ गई जिसका हम सभी को था इंतज़ार। वो घड़ी क्लैट की अब आ चुकी है और उसमें हम सभी को अपना बेस्ट देना है। तो सुबह जब उठे, द फीलिंग वॉज, यार मैं ना अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। पहली फीलिंग ये थी जब शार लेने गए, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया, यार नेक्स्ट टास्क इज ऑल्सो डन। मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूँ, मैं अपने ड्रीम के और क्लोज़र पहुंच रहा हूँ। मंदिर गए, ड्रीम्स विल कम टू ट्रू। भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ सीनियर्स थे जो लॉ स्कूल में थे, उनका आशीर्वाद लेकर के, उनसे ब्लेसिंग्स लेकर के, उनसे कॉल करके अपने मेंटर्स का, पेरेंट्स का, सभी का आशीर्वाद, जैसे जैसे कदम बढ़ाते जा रहे थे हमको लग रहा था सक्सेस हमारी मुट्ठी में आती जा रही है। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते ही हज़ारों बच्चों की ना भीड़ दिखी और उस भीड़ को देख करके हमको लगा सब कुछ ना कुछ, हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है। मेरी 5 उंगलियों को ही देख लो, अलग है ये भी। तो मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा, देखा अलग अलग लोग हैं, लंबी लंबी लाइंस लगी हैं, हज़ारों बच्चे हैं, शोर शराबा हो रहा है। हज़ारों बच्चे तो हैं ही, साथ में उनके पेरेंट्स, उनके मेंटर्स, बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं स्टार बच्चों के और स्टार मेंटर्स के। स्टार मेंटर्स और स्टार बच्चे सुपर क्लेटर्स वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हीरोज जिनको हम लोग मानते हैं, उनके बड़े बड़े फोटोज, बैनर लगे हुए हैं और वो फोटो बस यही कह रहे हैं कि यार गुरु, यार दोस्त, मैंने एग्ज़ाम निकाली थी। मैं देखो प्रत्यक्ष रूप से तो तुम्हारे सामने नहीं आ पाया हूँ, पर इस फोटोग्राफ के तहत मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगली बार तुम इस होर्डिंग पर हो सकते हो। मैंने कर लिया ना तो तुम भी कर लोगे। बस वो फीलिंग थी। फिर हम पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। रिपोर्टिंग टाइम हो गया है, एडमिट कार्ड हम लोगों ने शो कर दिया है, सारी चीज़ें डन है। आई रिविजिट टू माई मेंटर, उनकी ब्लेसिंग्स ली, फादर मदर की ब्लेसिंग्स ली। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँचे। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हमें हमारी सीट तक पहुँचा दिया गया, जो कि कभी कभार आसान होता है सीट तक पहुँचना, कभी कभार वो भी मुश्किल होता है।
दो क्लैट दिए थे तो दोनों में ये चीज़ हमने देखी, एक में आसानी से मिल गई थी, दूसरे में संघर्ष थोड़ा सा था। पर जैसे एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचे यार, क्या माहौल है, मतलब लग रहा है यस अब तो बस वो पेपर है, मैं हूं और हो जाएगा, बस यहीं तक तो आना था। अब तो अपनी असली लड़ाई लड़नी है, अब अपने वेपन्स निकालना है। टेबल पर सेट हुए बढ़िया तरीके से, एडमिट कार्ड निकाला, एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर पे मेरा आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेशंस, जो भी सारी चीज़ें उनको चाहिए थी वो सब ट्रांसपेरेंट फोल्डर पे रख के साइड में ले ली, साइड में रख दी, अपने पेन्स निकाले और बैटल के लिए हम तैयार हैं। पेपर आया, चेहरे पे स्माइल है, ये आ गया। पेपर देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, यार क्या बात है। गुरु मतलब इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं देखने को मिल रही। पेपर गेस किया, ये क्वेश्चन ये मार्क करते गए, धीरे 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 मंजिल तक पहुंच गए। 2 घंटे कब खत्म हुए पेपर लिखते लिखते समझ नहीं आया, लेकिन रेस्टलेस हम नहीं थे। इन्विजिलेटर आया साइन करने। जब इन्विजिलेटर 2 डेस्क आगे थे, मैं रुक गया था। मैंने कहा यार अभी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, लेट हर गो। मैम आई, उन्होंने बोला साइन करना है। मैंने कहा जी बताइए किधर करना है। मैंने उनको एक स्माइल दी, साइन करी, ऐसी स्माइल दी थी जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। पलट के उन्होंने भी स्माइल दी और बस इतना ही था। फिर एक एक सेक्शन जैसे होते जा रहा है, एक एक क्वेश्चन जैसे आते जा रहा है ना, आंसर आते जा रहे हैं, एंड आई बी लाइक ये चलो पहला क्वेश्चन DNLU जबलपुर डन ये फीलिंग चल रही है। पहला सेक्शन खत्म, आई बी लाइक NLU तो मिल रहा है अब। दूसरा सेक्शन खत्म, पेपर खत्म होते होते यस टॉप 10 में मैं हूं। पेपर के जब 3 सेक्शन खत्म हो गए मुझे पता था मैं टॉप 10 में हूं। लास्ट सेक्शन पर आते 2 पैसेज बने और 2 पैसेज खटाक से बनते ही आई एम इन टॉप 5 लॉ स्कूल्स। उसके बाद में आई एम इन माई ड्रीम लॉ स्कूल। पेपर खत्म, 2 घंटे खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं एंड हम देखते हैं कंफ्यूज्ड आत्मा, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है और हम खुशी से बोल रहे हैं मजा आ गया नॉट अगेन लाइक राहुल जी, लाइक बढ़िया गया। क्या होगा परिणाम, कैसा गया पेपर, बस करा लो गुरु टिकट बुक। कहाँ की टिकट, बेंगलोर की। ड्रीम लॉ स्कूल डन है, वहां हम पहुंच रहे हैं। ये बात मैंने गुरुदेव से कही थी कि पेपर डन है एंड ड्रीम लॉ स्कूल पहुंच रहे हैं। मैं गुरुदेव रिप्लाइड तो करवा लें बेंगलोर की टिकट तुम्हारी। मैं कहा जी। बस अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो चैलेंज सबसे बड़ा था खुद को रोकना। तो जब उठे, मंदिर गए, प्रार्थना करी, उसके बाद में जब एग्ज़ाम को करीब 10 बजे सुबह के, हालत ऐसी थी कि थोड़ी सी ना वो चिंता लग रही थी, क्या होगा, बड़ा एग्ज़ाम है। तो बस मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशंस। एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते मेरा मेडिटेशन ही चल रहा था। आई वॉज नॉट टॉकिंग अ लॉट विथ एनी वन, आई वॉज जस्ट डूइंग माई मेडिटेशन। एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे, वहाँ पे भी क्वाइट है, क्वाइटली, कामली, कंपोजली आई वॉज जस्ट लुकिंग टू माई गोल। माई आई मीन मेरा कोई, अच्छा इंग्लिश में बोल दूँ, अच्छी है वो भी। Like I was not having any intention or any kind of worries or what others are doing. No, I was not into this. My question is, my goal is set और गुरु बस मुझे वो करना है। इन्विजिलेटर्स का बार बार आना कहीं इरिटेटिंग था तो, लेकिन वो यार उनका भी एक जॉब है। वो अगर
सही से डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करेंगे तो हमको असली और सही रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो ये भी हमें सोचने की बात होगी। तो बस, लेकिन जो जीत थी हमारी, मुझे लगता है कि जिस मोमेंट हम इस अप्रोच से घुसे थे ना एग्जाम पेपर देने के लिए, कि यार आज तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे लड़ेंगे, और अंदर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। अंदर की जब लड़ाइयाँ खत्म हुई, जैसे मैंने बताया था आपको कुछ वीडियो पहले कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, वो भी एक लड़ाई थी। दैट्स अ पैनिक सिचुएशन। लेकिन मैंने कहा बंद हो गया कंप्यूटर, कर क्या सकते हो यार, अपन सिस्टम के अगेंस्ट अपने को नहीं लड़ना है। हाँ, जितना टाइम है वो पूरा लेना है, वो बकायदे एकदम लड़ पड़ के लेकर आना है, बिकॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। अगर एग्जाम कंडक्टिंग कराने वाली एजेंसी का फॉल्ट है तो फिर यू शुड रीच आउट टू देम, बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट नो ना। और एग्जाम के बाद कुछ नहीं होता है, जो लड़ाई है वो तुमको अंदर लड़नी पड़ती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यार बड़ा ही ना एक मज़ेदार जर्नी है कल के दिन की। सुबह सुबह उठो, जिस भी मेंटर ने, जिस भी सीनियर ने, जिस भी व्यक्ति ने, आपके पेरेंट्स ने 1 मिनट के लिए भी आपको इस एग्ज़ाम के प्रति गाइड किया है ना, उससे ब्लेसिंग्स ज़रूर लो, भगवान से ब्लेसिंग्स लो, फेथ खुद पे रखो। और याद रखना, युद्ध जंग के मैदान में नहीं जीतते हैं। जैसे हम जंग के मैदान में घुसने के पहले ही जीत गए थे, क्योंकि हमारी अप्रोच बेहतर थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भाई मन को काबू में मत लाने देना। अपने इस मन से कह दो कि मन लगा करके मेहनत करिए, हमसे ज़्यादा किसी ने मेहनत करी नहीं है। अगर हमसे ना हो पाई तो किसी से ना हो पाई, और हमसे तो ज़रूर हो पाई। बाकियों का पता नहीं, बाकियों का ठेका थोड़ी ले रखा है अपन ने, हैं? तो कल के एग्ज़ाम में बस इतना प्रॉमिस करो अपने नयन को कि आप लोग एक स्माइल के साथ सेंटर के अंदर जाएंगे, इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे कि हाँ भाई मैं फोड़ दूंगा, हाँ भाई मैं फोड़ दूंगी। और प्रॉमिस करिए निकलेंगे भी इसी स्माइल के साथ। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अप्रोच हमारी यही है कि हम हमारा दी बेस्ट देंगे। और पता है, सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट अलग अलग होते हैं। कभी कभार कभी कभार मान लो हो सकता है कि तुमसे एक सेक्शन बना नहीं ठीक से, तो वो भी आपका एक अप्रोच है। गेटिंग माई आइडिया? कि आपने उस सेक्शन में 2 पैसेजेस करके हट गए वहाँ से। लेटर ऑन यू विल डू नेक्स्ट, जब आप मोमेंटम पकड़ लो। अब अगर आप उसी पे टाइम वेस्ट करोगे, जो पैसेज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू विल गोइंग टू रूइन योर पेपर। तो बस ये ना एक इंटेलिजेंस है, और ये सब आप इतने नंबर ऑफ मॉक्स देकर के आपको आता है, मुझे अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स से बात भी करी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जब पेपर दे करके आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि पेपर कैसा गया। तो अब मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बहुत कुछ बता चुका हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, कहीं पे भी अपना पेशेंस लूज करके पैनिक नहीं होना है। याद रखना, जहाँ पे पैनिक सिचुएशन बने, नयन ने क्या कहा था? स्माइल। दिस स्माइल कैन सॉल्व द थिंग्स। अच्छी स्माइल, अच्छी ब्लेसिंग्स। तुम अकेले पेपर नहीं देने जा रहे हो, तुम्हारे साथ जिन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 मिनट के लिए भी मेहनत करी है, तुम्हें तुम्हारी मतलब समझ जाओ, तुम्हारे मॉक निकालने वाले प्रिंट आउट वाले भैया ने भी तुम्हारे लिए मेहनत तो करी है। तो इतने लोगों की दुआएं हैं यार, सब इसी लड़ाई के लिए तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हें पेन देने वाला तुम्हारा स्टेशनरी का जो शॉपकीपर है, उसने भी मेहनत करी है तुम्हारी इस एग्ज़ाम में, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। सो बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। जस्ट गो विद द फुल फेथ इन योर सेल्फ। और अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं आपसे भी कहूँगा कि अब ज़्यादा कुछ कहने सुनने को नहीं है। कल एग्ज़ाम देकर आइए और मुझे बताइए कि क्या कहानी है, कैसा था पेपर, क्या अपन अपना बेस्ट देकर आए और अपन ने स्माइल रखी या नहीं। स्माइल रखना है साथियों। क्लैट वाले दिन क्या होगा, ये तो 2-3 साल पुरानी कहानी मैंने बताई। कल क्या होने वाला है, ये कहानी आप अब लिखेंगे। और आपकी कहानी मैं कैसे बता सकता हूँ? आपकी कहानी तो कौन लिख सकता है? बताओ कौन लिख सकता है? आप ही लिख सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
इस वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर करें। ये 120 मिनट में कैसे खेल खेलना है ये हम में से अब कोई भी मेंटर आपको नहीं बताएगा। अब आप हमको आकर के बताओगे कि कैसे खेलना है। सी यू ऑल एंड विद दिस प्रॉमिस ऑल्सो कि मेरे साथ में आप लोग भी कंट्रीब्यूशन देंगे, आने वाले बच्चों को आगे चल करके उनको बताएंगे कि क्या क्या स्टोरीज थी आपकी। इसी चैनल से हम लोग आपकी स्टोरीज भी जानना चाहेंगे, लेकिन सब कुछ 3 दिसंबर के बाद। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 के लिए सभी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। स्माइल, स्माइल हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। फेथ, ऑप्टिमिज्म, पेशेंस और स्माइल, यही हमारे हथियार हैं और यही सफलता मंत्र हैं। अब और कुछ हमको नया नहीं चाहिए और कुछ हमको ताज़ा नहीं चाहिए। क्लैट वाले दिन क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। क्लैट वाले दिन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। दिस इज़ द जर्नी, दिस इज़ द एक्सपीरियंस। मेरा टाइम ख़त्म हुआ, आपका टाइम शुरू। अभी आपकी कहानी है जिसे आपको लिखना है एंड जीतना है, क्योंकि हम हमारी कहानी में जीतते ही हैं ना। हम ही अगर हमारी कहानी में नहीं जीतेंगे तो दूसरे कैसे जीतेंगे। तो बस एक प्रॉपर अप्रोच के साथ, फ्री माइंड के साथ, रिलैक्स मोड में आ करके कल का टेस्ट देने जाओ। एक और मॉक टेस्ट समझो इसको, जिसमें दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी बच्चे हैं, उनके साथ में मिल करके देना है। एंड इट्स नॉट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा। आई डिड इट, यू ऑल्सो विल। यस, हम ये कर लेंगे एंड वी विल गोइंग टू सक्सेस एंड वी विल गोइंग टू सक्सीड, आई मीन। एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ बेहतर होगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कुछ बोलना होता है कमेंट करें। हाँ, वीडियो को कमेंट करें। ये भाई लोग बता देते हैं कि क्या करना होता है। थोड़े से वो क्या है हम, हाँ हाँ अच्छा, हम नूब हैं थोड़े से अभी यूट्यूब की दुनिया में। बट आप सभी से इतना कहेंगे कि कई सारे समस्याओं के बीच समाधान निकाल रहा हूँ। तकलीफ़ें और किसी एस्पिरेंट को ना हो, यही प्रयास मैं कर रहा हूँ। मन से जीतेंगे इस युद्ध को और होंगे हम सभी कामयाब। चलिए, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम ज़रूर होंगे कामयाब। क्लैट 2024 क्लियर है। यो अच्छा ऐसे, चलिए, ऑल द बेस्ट।